देखें, अगर पिता का जो बैंक अकाउंट है ना, पिता का जो बैंक का खाता है, अब उस खाता में अगर पैसा है तो उस पैसा का अधिकार किसका किसका होगा? ठीक है, जो अधिकार होगा वो किसका होगा? अब यहां पर जो है, मान लेते हैं पैसा जो है पिता के खाते में है, और उस पर अगर अधिकार की बात करेंगे, बेटा का अधिकार हो या बेटी का अधिकार हो, है ना, या उनकी जो पत्नी है उनका अधिकार हो, तो ये सभी जो अधिकार रखने वाले होंगे, ठीक है। अब कोई भी व्यक्ति का जो पैसा आया, वो पैसा आया कहाँ से? वो अपनी कमाई से पैसा आया है, वो अपनी मेहनत से जो है पैसा आया है। उनको जो पैसा प्राप्त हुआ है, जो उनके खाते में है, वो कोई भी पैतृक संपत्ति को बेचकर नहीं आया है। वो पैसा जो आया है, अब वो अपने मेहनत से जो पैसा को जमा किए है वो पैसा है। और उस पैसे पे अगर कोई अधिकार की बात कर रहा है तो उसको अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो कानून जो हमारा कहता है वो यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति है, अगर वो अपनी कमाई से, जो भी पैसा अपनी कमाई से अगर वो जमा करता है, तो उसके जीवन काल तक उस पर सिर्फ उसका अधिकार है। मतलब अगर आपका खाता है और आप पैसा कमा रहे हैं, तो उस पैसा पर जो है, जो आपके जीवन काल तक जो है ना, जब तक आप जीवित रहेंगे, उस पे सिर्फ आपका जो है अधिकार होगा और किसी का अधिकार नहीं होगा। अब है कि लेकिन फिर भी अधिकार लोग ले लेते हैं, अधिकार होगा नहीं लेकिन फिर भी अधिकार ले लेते हैं, तो वो होते हैं जो कि पत्नी। अगर आप पत्नी को छोड़ देंगे, माँ बाप को देखना छोड़ देंगे, तो आपको जो कुछ कानून है जिसके तहत आपको जो है एक पैसा जो है वो देना पड़ेगा। यानी आप अब जो कमाते हैं उसके हिसाब से उनके मेंटेनेंस के लिए जो है वो पैसा देना होगा। अब रही बात बैंक खाता में जो पैसा है, अगर अधिकार की बात करेंगे तो उसमें बेटा और बेटी सबका हक होगा, लेकिन पिता के मृत्यु के बाद हक होगा। बेटा, बेटी और पत्नी तीनों का उस पर अधिकार होगा, लेकिन जब उनके पिता है, जो उनके बच्चे हैं, अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उस केस में होगा। सवाल है, हेलो सर, मेरा सवाल है कि अगर जो बैंक अकाउंट में पैसा है उसमें एक ही नाम है, तो क्या उसमें जो है यहाँ पर बेटियां हक जो है सकते हैं? अगर एक ही बेटी दावा करती है तो क्या उसमें हिस्सा मिल सकता है? देखिए, बैंक अकाउंट में जो पैसा है, और सिर्फ पैसा से दावा नहीं, अगर वो व्यक्ति अब दुनिया में नहीं है, वो जीवित नहीं है, और आप उस व्यक्ति के उत्तराधिकारी हैं, तब आप कानूनी दावा जो है वो कर सकते हैं। वो कैसे मिलता है वो हम आपको बता दें कि जो व्यक्ति है उसका जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, और उसके बाद जो है उस खाता से पैसा निकाला जाता है। तो मृत्यु प्रमाण पत्र जब से बना और उसके बाद जो निकाला गया पैसा, जो भी उसमें पैसा मौजूद था, उसमें आप अपना अधिकार का जो है दावा कर सकते हैं। अगर वो आपको प्राप्त नहीं हुआ है तो आप कानूनी दावा जो है वो कर सकते हैं। सवाल है, सर, मेरे पिताजी जो है एक जमीन पंचनामा जो है करा के जो है पैसा से जो है खरीदे थे, लेकिन पंचनामा की कॉपी जो है घर में ही जल गया है। पंचनामा की कॉपी नहीं है अभी, तो अभी लगभग 40 साल से रह रहा हूँ, अभी जो है परेशान कर रहा है। क्या मुझे सिविल कोर्ट में न्याय मिलेगा? देखें, हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर पिता जो है ना, तो पंचनामा मान लेते हैं जल गया, नहीं है पंचनामा, तो एक तरह से अगर आप सिविल कोर्ट में जाएंगे तो सिविल कोर्ट में एक तरह से आपके कोई भी प्रूफ तो दिखाना होगा। तो चलिए, सबसे बड़ा प्रूफ आपके पास ये है कि आप उस जमीन पर रह रहे हैं, कब्जा है आपका, आप उस पर खेती नहीं कर रहे हैं, कब्जा है और मकान भी बना हुआ है। और सिविल कोर्ट जाएंगे कि आपका पंचनामा के द्वारा खरीदा गया था, उस समय जो है जो भी है उनसे मान लेते हैं वो गलती हुई, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत है, और इससे आपको आज, उस समय वो तो आपके पूर्वज खरीद लिए, उनको जो है हो सकता उतनी जानकारी नहीं हो उस चीज़ों की सही तरीके से जो है उसको कागजात को बना लेते, और विश्वास भी रहता है लोगों का कि हमारे भाई परिवार या अन्य जो व्यक्ति हैं वो सगे संबंधी हैं, दोस्त हैं, तो वो हमारे साथ गलत नहीं करेंगे। लेकिन पंचनामा का जो है एक तरह से एक वो रफ दस्तावेज हो गया, एक पक्की जो है दस्तावेज के रूप में आप उसको जो है सबूत के तौर पे नहीं दे सकते हैं।
सिविल कोर्ट में अगर आपके पक्ष के जो है गवाह होने चाहिए, जो इस बात की गवाही दे कि आपका ये पंचनामा में जो है पंचनामा किया गया था और पंचनामा में ये जमीन जो है आप खरीदे हैं। अगर आपके पक्ष के गवाह रहेंगे, आपके पास जमीन का कब्जा है, मकान बना के रह रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके पक्ष में ये आपको न्याय मिले, आपके पक्ष में फैसला हो। सवाल है सर, मेरा एक जमीन है जो कि 1900 जो है यहाँ पर 3 के सर्वे में जो है गैरमजरूआ आम दिखाता है, लेकिन जो है एक तरह से 1935 में उसका जो है सुधारनामा जमींदार ने करा दिया। उसके बाद उसका लगान रसीद भी है जो कट रहा है। अब न्यू सर्वे हो रहा है जिसमें कि जमीन जो है अब रिकॉर्ड में लिख नहीं रहा है। मैंने पुराना रसीद जो जमींदार का था वो भी दिया, साथ में अब जो है अब तक का रसीद दिया, तो हम जो है हम लोगों के नाम से है। देखें आपके पास अगर रसीद है और एक तरह से आपका जमाबंदी पे वो चढ़ा हुआ है, तो आप चिंता ना करें। जब आपका एक तरह से कोई प्रक्रिया के तहत जो है चढ़ाया जाता है डायरेक्टली जो है किसी के जाने के बाद, यानी आप दस्तावेज लेकर जाएंगे और आपको जो है देखकर सर्वे रिकॉर्ड में जो है वो नहीं चढ़ाया जाएगा, लेकिन आपके पास रसीद है तो आप बेफिक्र रहें। जब सर्वे आपके क्षेत्र का आएगा तो उस रसीद के अकॉर्डिंग जो है आपके प्लॉट को भी चढ़ाया जाएगा। सवाल है कि सर मैं एक जमीन पर 15 साल से घर जो है यहाँ पर बना रहा हूँ, अब पैसा भी दे दिया हूँ और जो है 50,000, और वो आदमी 2 साल पहले किसी और आदमी से जमीन बेच दिया, वह यहाँ से जो है भाग गया। जो आदमी अभी जमीन जो है यहाँ पर खरीदा है वो हम लोगों के ऊपर केस कर दिया, बोल रहा है कि घर हटाने के लिए। क्या आप बताएं? देखें सबसे बड़ी बात है कि आप 15 साल से जो है ना घर बना कर रह रहे हैं, पैसा अब वो जमीन जो है पैसा दिया है, लेकिन वो जमीन दूसरे आदमी को अगर बेच दिया है, धोखा कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। मकान है और लंबे समय से आप रह रहे हैं, तो आप केस फाइल करेंगे किसके ऊपर? आप केस फाइल करेंगे कि जो खरीदार है, ठीक है, खरीदार है और जो एक तरह से यहाँ पर विक्रेता है, दोनों के ऊपर जो है आप केस फाइल करेंगे। जो केस होगा विक्रेता के ऊपर होगा और खरीदार के ऊपर होगा, ठीक है। सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे और ये बात जो है आप स्पष्ट करेंगे कि आपने पैसा दिया और आपको जमीन जो है व्यक्ति रजिस्ट्री नहीं किया और आपके साथ धोखा किया, जबकि आप मकान बनाकर लंबे समय से रह रहे हैं। आप बहुत पहले उस संपत्ति को जो है आप पहले ही खरीद चुके हैं, लेकिन वो संपत्ति आपके नाम नहीं कर रहा था और धोखे से जो है वो दूसरे व्यक्ति को जो है बेच दिया। सवाल है, एक पिता के जो है 4 पुत्र थे सन 1900 जो है यानी 9, माता पिता के साथ 2 पुत्र रहते थे और जो है तीसरा पुत्र जो है नाम कृषि जमीन खरीदी थी। उस समय सबसे छोटा पुत्र की आयु जो है वो 16 वर्ष की थी। माता पिता की सन जो है 1976 में मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है बड़ा भाई ने छोटे भाई को जमीन का बंटवारा जो है वो करके आधी आधी जो है कब्जा कर रहे हैं, एक ही खसरा नंबर पर है। अब बड़े भाई के जो है पुत्र छोटे भाई से जमीन छीन रहे हैं। अभी तक छोटा भाई जिंदा है, क्या कानूनी कार्रवाई करें? देखें कानूनी कार्रवाई ये आप कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि जमीन जो है और एक तरह से वो जो आपके छोटे भाई थे उस समय जो है नाबालिग होने के कारण जो है ना, एक तो बड़े भाई जो हैं उन्हीं के नाम से जमीन को खरीदा गया, उन्हीं के नाम से जमीन है। तो जो भी टोटल जमीन है ठीक है, उसमें सभी का समान अधिकार होगा। जो सभी बच्चे हैं कानूनी तरीके से उनका समान अधिकार होगा। तो कानूनी कार्रवाई सबसे पहला काम, तो अगर मान लेते हैं कि आपको परेशान कर रहे हैं तो आप इसकी शिकायत जो है एसडीएम के पास करें, है ना। और या मान लेते हैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ना कर रहा है तो उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं। नहीं तो एसडीएम के पास शिकायत करेंगे, या जो है आप जा सकते हैं जो कलेक्टर के पास यानी जिला कलेक्टर के पास, एडीएम के पास भी जाकर जो है आप अपना शिकायत जो है वो दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद का जो विकल्प होता है वो होता है सिविल कोर्ट का। मान लेते हैं फिर भी व्यक्ति परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, जमीन को कब्जा कर रहा है, जमीन आपको नहीं दे रहा है, कुछ जमीन ले भी लिया, तो मामला फिर आपको जो है न्यायालय में ले जाना पड़ेगा ताकि आपका कानूनी तरीके से जो है जमीन का बंटवारा हो सके।
सवाल है कि दादा के नाम से जमीन है और उस बना हुआ है, मेरा कब्जा है, 35 साल से ऊपर हो गया है। और किसका होगा? दादा के जो है 2 बेटे हैं और एक बेटा का जो है घर बना हुआ है, कब्जा है। तो देखें, अगर यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात जो समझना वाली बात है यहाँ पर कि देखें, परिवार में अगर आप कब्जा की बात करेंगे तो कोई भी कब्जा का आधार नहीं होगा। दादा के अगर 2 बेटे हैं और मान लेते हैं दादा का जो है एक तरह से नाम से जमीन है ना, तो दादा का नाम है इस जमीन पर, दादा के 2 बेटे हैं तो दोनों का समान अधिकार होगा। एक बेटा कब्जा भी कर लेगा तो कल जाके ये कहेगा कि हम 35 साल से 20 साल से कब्जा में, तो उसका मतलब नहीं बनेगा। इसलिए कि कब्जा कानून जो है ना वो परिवार के व्यक्ति के लिए कोई लागू ही नहीं होता है। परिवार का व्यक्ति जो है कब्जा कानून का कोई भी वो कंडीशन ही कुछ और कंडीशन है। तो इसलिए आप समझ लें सीधा कि जो परिवार के लोग हैं वो ये दावा नहीं कर सकते कि मेरा कब्जा, अरे आप ही की जमीन है। बस यही है कि आपकी जमीन में हिस्सेदार और भी हैं और उनको आपको शेयर देना पड़ेगा, उनको आपको हक देना पड़ेगा, इसलिए कि वो आपके जो हैं वो हिस्सेदार हैं। सवाल है, ये कह रहे हैं कि आई हैव अ प्रॉब्लम प्लीज हेल्प। सर, हमारे लैंड परचेज की है और उसमें जाने के लिए जो है प्रॉपर रास्ता भी बना है, लेकिन एक जो है शेयर होल्डर जिनका हाउस पहले आता है उसने अपना घर के जो है गेट के जो अलावा मेन रास्ते पर भी जो है गेट लगा रखा है और उस पे जो है लॉक लगा दिया है। हमें जो है कह रहा है कि जो है हमने ये रास्ता अपनी पूरी लैंड के लिए जो है यहाँ पर जरूर रखा है, पर जो है केवल अपना जो है भाई बहनों के लिए। अब अपने विदाउट जो है पार्टीशन के एक भाई से कुछ शेयर लिया तो हम आपको रास्ता नहीं देंगे। ये रास्ता हम सब घर जो है बालों ने अपनी सहमति से पूरा जो है लैंड के लिए रखा था। अब हमारी फैमिली से, आप हमारी फैमिली से नहीं हो, बट सर जिनसे हमें ये लैंड ली वो हमें जो है रास्ता देना चाहते हैं। ठीक है। देखें, अभी आप क्या करें, अगर आपका रास्ता का विवाद है तो सबसे पहले आपको, अगर रास्ता नहीं है, मतलब एक जमीन होता है ना, इसमें रास्ता है ही नहीं, विकल्प नहीं है, किसी तरह से आप निकल रहे हैं, तो आपके पास अगर विकल्प नहीं है तो आपको जरूर रास्ता जो है निकाला जाएगा। अब इससे संबंधित जो समस्या है आप एसडीएम कोर्ट में जो आवेदन करें और उसमें जो एक तरह से आप क्या करेंगे, आप रास्ता के लिए केस जो फाइल करेंगे उन सभी के ऊपर करेंगे जो उस लैंड से बिलोंग करते हैं, साथ में उस व्यक्ति के ऊपर भी करेंगे जिससे आप जो है वो जमीन को खरीदे हैं और जिससे खरीदे हैं वो आपको सपोर्ट में है तो और अच्छी बात है। ठीक है, पूछा जाएगा कि आप रास्ता क्यों नहीं देना चाहते हैं, आखिर उनकी जमीन है, क्या उनका रास्ता निजी है, क्या कंडीशन है, क्या उन्होंने, अगर मान लेते शहर की जमीन है तो सारे कंडीशन को फॉलो करके मकान बना रखा है, रास्ता निकाल रखा है या नहीं रखा है। तो मान लेते जब मामला न्यायालय में जाता है तो हर चीज, हर तथ्य को देखा जाता है। ठीक है, तो आपका विवाद का जो है हल जरूर निकलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें।